हेलो फॉक्स, वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और आज के टॉपिक में हम बात करेंगे डेट और टाइम फंक्शन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गो अहेड सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं। आज के टॉपिक में, आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे डेट और टाइम फंक्शन कैसे काम करते हैं एक्सेल में। डेट और टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है ऑफ कोर्स, क्योंकि डेट और टाइम की डिफरेंट फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं एक्सेल में, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा इस ट्यूटोरियल में। तो आज हम क्या करने वाले हैं आज। तो बेसिकली ये हमारे पास चार पांच चीज़ें हैं जो हम करेंगे। फॉर एग्जांपल, पहले तो हम देखेंगे कि स्टार्ट डेट और एंड डेट मैंने एक्सेल में प्रोवाइड की हुई है, तो उनके दरमियान डिफरेंस कितना है वो हम फंक्शन के साथ इनको डेज को काउंट करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी हम टाइम को काउंट करेंगे, कितने आवर्स। फिर हम फंक्शन अप्लाई करेंगे यहाँ पे कि करंट डेट को हासिल करने के लिए क्या फंक्शन है और करंट टाइम को हासिल करने के लिए क्या फंक्शन है। फिर हमारे पास ये टेबल है, इसमें हमारे पास एक डेट प्रोवाइड की गई है हर सेल में। तो हम ये पूरी डेट में से ईयर, मंथ और डे को सेपरेट करेंगे, तो उसके लिए सेपरेट फंक्शंस यूज होते हैं जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। इस कॉलम में डे ऑफ द वीक हम देखेंगे कि इस डेट इस कॉलम में जितने भी डेट्स प्रोवाइड की गई हैं उनमें कौन सा दिन है। फॉर एग्जांपल 3 फरवरी को कौन सा दिन था, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, कौन सा दिन था। तो वो हम यहाँ पे हम फंक्शन यूज करके उसको हम ये इंफॉर्मेशन लेंगे। इस टेबल में हम काइंड ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, मतलब हमारे पास आवर्स, मिनट्स और सेकंड सेपरेटली हैं, तो हम इन सबको कंबाइन करके एक टाइम इस टेबल में लेके आएंगे। और लास्ट जो हमारा काम है, एक्टिविटी आज की, वो ये है कि हमने एज कैलकुलेट करनी है। हर ये जो सेल है इसमें डेट ऑफ बर्थ प्रोवाइड की गई है, उसके हिसाब से हमें ये कितने साल, कितने मंथ और कितने दिन हुए हैं, वो सब हमने एज कैलकुलेट करनी है। तो चले हम चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में और मैं आपको दिखाता हूँ जल्दी कि ये हम कैसे फंक्शंस यूज कर सकते हैं। अब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एग्जैक्ट सेम शीट आपको जो पहले दिखाई थी मैंने वही है, अभी अभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में है। सबसे पहला टास्क हमारा ये है कि हम देखते हैं कि स्टार्ट डेट और एंड डेट के दरमियान कितने दिनों का फ़र्क है। तो सिंपल है बहुत, इक्वल टू साइन एंड डेट माइनस स्टार्ट डेट, ठीक है। और एंटर करें तो आपको पता चलेगा 1 जनवरी 2020 से लेके अब तक 157 डेज हो चुके हैं। सेम हम स्टार्ट टाइम और एंड टाइम के दरमियान हम फ़र्क देख सकते हैं, कितने आवर्स और कितने मिनट्स या कितने सेकंड का है। इस ट्यूटोरियल में हम आवर्स और मिनट्स का फ़र्क देखेंगे, तो उसके लिए इक्वल टू साइन एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम, ठीक है। एंटर करें तो आपको ये कुछ ऐसा मिलेगा 7:35 AM। हमें ये नहीं चाहिए, हमें आवर्स और मिनट्स चाहिए, ठीक है। उसके लिए हम इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं इस सेल की। राइट क्लिक करें और आपको ये एक पॉपअप विंडो आएगी। यहाँ पे ऑप्शन है फॉर्मेट सेल्स, आप इसके ऊपर क्लिक करें तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा ये वाला। इसका एक शॉर्टकट भी है, कंट्रोल 1 शॉर्टकट है जिससे सेम डायलॉग बॉक्स ओपन हो सकता है। तो आप सेलेक्ट करें कस्टम, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, डेट, टाइम, परसेंटेज एक्सेट्रा। आप कस्टम हमने चूज करना है और यहाँ पे आके हमने करना है, हमें चाहिए आवर्स, तो आवर्स के लिए $H और कॉलन, और हमें चाहिए मिनट्स। $M का मतलब है मिनट्स। क्लिक ओके। तो यहाँ पे हमें 7 hours 35 minutes का फ़र्क है ये दोनों टाइम में। अब मे बी कुछ लोग इसको 7 days 35 hours इस तरह भी पढ़ सकते हैं, तो उनकी गलती नहीं होगी अगर कोई ऐसे पढ़ेगा तो इसकी हम मज़ीद फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अपने तरीके के हिसाब से। तो हम इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट सेल में जाते हैं और सेम एरिया में जाके हम ये जो एच है इसके बाद स्पेस देते हैं और ये कोट साइन ओपन करते हैं और इसमें लिखते हैं
आवर्स और कोट क्लोज कर देते हैं। ये कॉलन को भी हम रिमूव कर देते हैं और के बाद कोट स्टार्ट कोट और इसमें हम मिनट्स टाइप कर देते हैं और कोट एंड कर देते हैं। तो देखें आप यहाँ पे भी आपको सैंपल नज़र आ रहा होगा 7 hours 35 minutes, जो कि एग्जैक्ट हमें चाहिए और पढ़ने वालों को भी लगेगा कि ये आवर्स और मिनट्स में ये फ़र्क बताया गया है। तो ये बहुत ज़रूरी है अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होना, जिस तरह यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, तो आप एक्सेल में फॉर्मेटिंग इजीली कर सकते हैं। अब चलें यहाँ पे हम आते हैं, इंस्टॉलेशन डेट है ये प्रोवाइड की गई है और लाइफ स्पैन है किसी चीज़ का जो इंस्टॉल हुई है उसका 210 दिन है। फॉर एग्जांपल फर्ज करें ये वाटर फिल्टर की हम बात करें, तो वाटर फिल्टर लगाया गया है 1 जनवरी 2020 को और उसका टोटल लाइफ स्पैन जो है वो 210 दिन है। तो इसको हमने इसकी रिप्लेसमेंट डेट चाहिए हमें कि अगर 1 जनवरी को इंस्टॉल किया 210 दिन उसका लाइफ स्पैन है, तो हम उसकी रिप्लेसमेंट डेट ऑटोमेटिकली कैसे निकाल सकते हैं? तो इजी है, इक्वल टू साइन इंस्टॉलेशन डेट, जो डेट है उसको हम प्लस करेंगे 210 दिन जो लाइफ स्पैन है, हिट एंटर, आपको डेट मिल जाएगी कि 29 जुलाई 2020 को ये फिल्टर दोबारा चेंज होना चाहिए। इजी, राइट? अब हम चलते हैं चेक इन डेट, चेक इन टाइम, चेक आउट टाइम, ये प्रोवाइड किया गया है हमें। फॉर एग्जांपल ये होटल्स में ये सेटिंग्स में ये चेक इन चेक आउट का टाइम होता है। तो हम यहाँ पे कितने दिन और कितने आवर्स गेस्ट ने स्टे किया वो हम जानना चाहते हैं। तो इजी है, इक्वल टू चेकआउट टाइम माइनस चेक इन टाइम, ठीक है? एंटर करें तो आपको ये आंसर आएगा 1.125, जो कि करेक्ट आंसर है, लेकिन आम आवाम के लिए ये थोड़ा सा पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा। कुछ लोग इसे 1 दिन और सवा घंटा कितना, तो पढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो चले हम ये सेम जो हमने यहाँ फॉर्मेटिंग की थी वो हम यहाँ भी कर लेते हैं। तो राइट क्लिक करें, फॉर्मेट सेल में जाएं और कस्टम में जाएं और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, डेज चाहिए, कितने दिन स्टे किया गेस्ट ने और कितने घंटे स्टे किया। सो ये दो चीज़ें हमें चाहिए। तो उसके लिए डी मतलब डेज, सो डी दो बार डी टाइप करेंगे तो आपको ये देखें आपको सैंपल में बता रहा है 01, दो बार डी टाइप करेंगे तो आपको बताएगा डिजिट्स में। स्पेस देके आप कोट स्टार्ट करें और यहाँ पे हम लिखेंगे डेज, ठीक है? सेम फॉर्मेटिंग जैसे हमने यहाँ पे आवर्स और मिनट्स की थी। स्पेस, अब हमें चाहते हैं आवर्स, सो डबल एच मतलब आवर्स, स्पेस, कोट स्टार्ट और यहाँ पे हम आवर्स लिख लेंगे, एंड कोट, तो 1 day 3 hours, क्लिक ओके। तो देखें पढ़ने वाले के लिए भी आसान होगा कि 1 दिन 3 घंटे गेस्ट ने स्टे किया है। करंट डेट, करंट डेट मतलब आज की डेट क्या है, ये डेट लेने के लिए भी एक्सेल में एक फंक्शन है टुडे, ठीक है? पेरेंथेसिस क्लोज यानी ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर, तो आपको आज की डेट पता चल जाएगी। अब इससे ये होगा कि फॉर एग्जांपल मैं ये सेव करता हूँ वर्कबुक और मैं किसी को भेजता हूँ ईमेल के थ्रू और वो कल ओपन करते हैं, तो वो 6 जून की बजाय 7 जून इसमें डेट चेंज हुई, क्योंकि ये फंक्शन जो है ये करंट डेट, जिस डेट को डॉक्यूमेंट ओपन हो रहा है उसी डेट को डिस्प्ले करेंगे। सो अभी हम करंट टाइम भी देख लेते हैं, इक्वल टू करंट टाइम का फंक्शन है नाउ, तो ये टाइम का फंक्शन है, हिट एंटर, तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली क्या टाइम है और डेट के साथ। अगेन आपने इसकी फॉर्मेटिंग करनी है तो आप इसकी भी फॉर्मेटिंग इजीली कर सकते हो। ओके, सो फॉर्मेटिंग चेंज हो सकती है आराम से। अभी हमारे पास ये टेबल है, इसमें इस कॉलम में डेट्स प्रोवाइड की गई हैं। हमने बेसिकली क्या करना है, इन डेट्स में ईयर, मंथ और डे को अलग अलग इन कॉलम्स में लेके आना है। तो बहुत इजी है, आप ईयर वाले कॉलम में जाओ, इक्वल टू साइन, फंक्शन का नाम ही ईयर है, तो आप ये डेट सेलेक्ट करो रेफरेंस के तौर पे, ब्रैकेट क्लोज, और आपको ईयर पता चल जाएगा। इक्वल टू साइन, अभी आपने मंथ लेना है तो मंथ फंक्शन का नाम भी मंथ ही है, आप रेफरेंस दो कौन से सेल से आप डेट ले रहे हो,
parenthesis क्लोज, तो आपको मंथ पता चल जाएगा। डे, फंक्शन का नाम भी डे, और आप सेल रेफरेंस नंबर ले लो, ब्रैकेट क्लोज, और आपको पता चलेगा डेट क्या है। ठीक है, अब जब आपने ये ले ली है और बाकी भी सेल आपको फिलअप करने हैं, तो आप सारे ये सेलेक्ट करो। दो ऑप्शन है, एक तो आप कॉपी कर सकते हो और इस जगह पे आप पेस्ट कर सकते हो फंक्शन को। अगर आप ये नहीं करना चाहते जैसे मैं करता हूँ, आप सेलेक्ट करो तीनों सेल्स को और यहाँ से ड्रैग और ड्रॉप करो और ये फंक्शन कॉपी हो जाएगा पूरे सेल्स में और आपके सेल फिलअप हो जाएंगे। राइट, अब यहाँ पे हम इस कॉलम में हमें चाहिए कि इस डेट के हिसाब से क्या दिन बनता है, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, क्या दिन है, तो वो हम अभी यहाँ पे लेना चाह रहे हैं। तो इक्वल टू, यहाँ पे जो फंक्शन यूज होगा उसका नाम है वीक डे। ठीक है, इसको हम डेट वाले सेल को रेफरेंस ले लेते हैं, कॉमा, और ये यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन दिए हैं, मैं हमेशा पहली वाली चूज करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज। तो हमें ये शो कर रहा है 7, लेकिन हमें तो सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे करके चाहिए ना। सो आप राइट क्लिक करें यहाँ पे और फॉर्मेट सेल, और आप यहाँ पे जाएं कस्टम पे, और यहाँ पे आप करें, अगर मैं 4 बार डी टाइप करूंगा तो हमें एग्जैक्ट आप देख सकते हैं सैंपल में शो कर रहा है कि सैटरडे होगा। ठीक है, अभी इसको भी मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये सारे सेल्स में ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा। तो इजी है, वीक डे फंक्शन है डे ऑफ द वीक लेने के लिए। चले, अब हमारे पास इस टेबल में डिफरेंट टाइम, आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स अलग अलग से दिए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये हम एक ही साथ आवर्स, मिनट्स और सेकंड लें और यहाँ पे टाइम डिस्प्ले करें एएम पीएम में। तो इजी है, इक्वल टू टाइम, फंक्शन का नाम ही टाइम है, तो यहाँ पे इसको 3 पैरामीटर चाहिए, आवर चाहिए, सेलेक्ट कर लिया, कॉमा, मिनट चाहिए, ये सेलेक्ट कर लिया, सेकंड चाहिए, ये सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज, तो आपको टाइम मिलेगा। डबल क्लिक करें तो पूरे सेल्स में टाइम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। राइट, इजी फंक्शन। सो टाइम फंक्शन के साथ हमने इस टेबल के ऊपर काम किया। अब यहाँ पे हमने एज कैलकुलेट करनी है, कितने ईयर्स, कितने महीने और कितने दिन, ये 3 चीजें हमें लेनी है अभी जो टाइम है उसके हिसाब से। ओके, सो हम इक्वल टू टुडे ये यूज कर सकते हैं फंक्शन, या नाउ फंक्शन भी यूज कर सकते हैं अगर हमें आवर्स, मिनट्स और सेकंड तक इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सो हम टुडे फंक्शन यूज करेंगे, माइनस डेट ऑफ बर्थ, हिट एंटर। तो यहाँ पे आपको 34 ईयर्स, 11 मंथ, 0 आवर्स। अब ये ऑटोमेटिकली नहीं आ गया, इसमें एक्चुअली कस्टम सेटिंग की हुई है जिसकी वजह से आया, तो मैं इसको रिमूव करता हूँ ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो अभी आप देखें यहाँ पे जनरल फॉर्मेटिंग यूज हुई है तो हमें अजीब किस्म की इंफॉर्मेशन दी जा रही है, लेकिन हमें चाहिए कि हम मंथ, ईयर्स, मंथ्स और डेज देखें। तो राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, कस्टम, और यहाँ पे आप देखें ईयर्स। ठीक है, और यहाँ पे ये स्टार्ट किया, क्लोज, 4 ईयर्स, 34 ईयर्स, स्पेस, अभी हमें मंथ्स लेने, कितने महीने, सो उसके लिए MM स्पेस कोट स्टार्ट, यहाँ पे हम मंथ्स टाइप करेंगे, कोट एंड, स्पेस, अभी हमें डेज भी चाहिए। ठीक है, सो उसके लिए हम डी मतलब डेज, स्पेस कोट स्टार्ट, और यहाँ पे डेज, ऑलराइट, कोट एंड। अब हम इसे करते हैं ओके, तो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई। डबल क्लिक करते हैं तो हम ये सारे सेल्स फिलअप हो जाएंगे। सो देखिए, आप इस बेसिकली ट्यूटोरियल में मैं ये बताना चाह रहा था कि आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, आप डिफरेंट डेट टाइम के फंक्शन यूज कर सकते हैं और उसकी मजीद फॉर्मेटिंग कर सकते हैं ताकि आपका जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो बेहतर से बेहतरीन हो जब भी आप एक्सेल यूज़ करें या कोई भी आपकी बनाई हुई एक्सेल वर्कबुक को यूज़ करें।
आई होप आपने कुछ सीखा होगा इस ट्यूटोरियल में से। थैंक यू वेरी मच, आपने देखा। अब हम मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। आज तो एक्सेल डे था, तो इसलिए आज हमने एक्सेल का वीडियो अपलोड किया। नेक्स्ट टुमारो, कल माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट या वर्ड, इन दोनों में से उसका ट्यूटोरियल अपलोड होगा। तो मिलते हैं कल एक और नए ट्यूटोरियल, नई एप्लीकेशन के साथ। तब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, और इसको शेयर भी करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में।